और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको प्रोवाइड कर दिया, ऑक्सीजन को, इस सेकंड ऑक्सीजन को इसने प्रोवाइड कर दिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ रहे हैं उसमें इन दोनों का ही शेयरिंग होता है, इन दोनों का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये हो गया हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो लगभग वैसी हैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा हमको इसके अंदर। बात करते हैं चलो, तो इसकी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म के अंदर ये पाए जा सकते हैं। लिक्विड का एग्जांपल जैसे अभी लिखा अपन ने HNO3, गैस का एग्जांपल लिखा अपन ने SO2। ठीक है, इसी प्रकार से सॉलिड भी हो सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल प्रॉपर्टी आती है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे इन कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आयोनिक कंपाउंड, लेस देन आयोनिक कंपाउंड बट ग्रेटर देन कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, बट आयनिक कंपाउंड से इनके एम्पी और बीपी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ऐसा क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट हैव डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका रीज़न क्या लिख दोगे आप, रीज़न क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की एब्सेंस होने की वजह से इनकी एम्पी और बीपी कम हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है ब्रिटलनेस। क्या आप बता सकते हैं क्या इनमें ब्रिटलनेस पाई जाएगी, क्या बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। दे डू नॉट शो ब्रिटलनेस बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास में वो आ जाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि हमारे पास है तो उसके अंदर ये पार्शियली सॉल्युबल होंगे, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। और ऐसा क्यों है, बिकॉज देयर लेटिस एनर्जी अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन अगर हमारे पास में सॉल्वेंट कैसा है, पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट अगर है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इनसॉल्यूबल हो जाएंगे। ऐसा रीज़न क्या दे देंगे, लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचर। इनकी नेचर कैसी होगी, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है ना। और जो सिक्स्थ और जो लास्ट जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इनकी, देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन आयोनिक कंपाउंड बट ग्रेटर देन कोवेलेंट कंपाउंड। तो बच्चों ये हम ध्यान रख लेंगे, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो आयनिक कंपाउंड से तो कम होगी, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनसे क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। तो आज के वीडियो में हमने आज दो टॉपिक पढ़ लिए। एक हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा हो गया हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कल वाली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तब तक टिल देन गुड डे एंड गुड बाय।